संविधान का गौरव करने के लिए मजबूर है योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना बाबा साहब अम्बेडकर के, बगैर जय भीम के अब इनके पास कोई प्लान नहीं है। देश में राज करने के लिए, सत्ता लाने के लिए और आने वाले 50 सालों का प्लान कर रही है बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। इसी के साथ कासगंज की एक खबर है, जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मुख्य उन खबरों की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। साथियों, इसके साथ एक और खबर है एमपीपीएससी में बड़े घोटाले की, जो SC/ST OBC के छात्र छात्राओं के साथ बड़ा अन्याय कर रही हैं। जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सोशल मीडिया की वो तमाम खबरें जो बहुजन समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, वो सारी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारधारा को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर हमेशा नाक और मुंह सिकुड़ते रही हैं, आज वह संविधान गौरव अभियान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान कर रही हैं। और ये मजबूरी आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि बगैर बाबा साहब अम्बेडकर के उनकी राजनीति नहीं चल रही है। ये सत्ता पक्ष के साथ भी हो रहा है, ये विपक्ष के साथ भी हो रहा है। कांग्रेस भी बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान को लेकर गुणगान कर रहे हैं। उनकी भी जो राजनीति है बाबा साहब के बिना नहीं चल पा रही है। वही बीजेपी की भी राजनीति बाबा साहब के बिना नहीं चल पा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के कांग्रेस के लिए क्या विचार थे, आप तमाम लोग जानते हैं और कई बार हम ये बताते भी हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे लिटरेचर में कांग्रेस को लेकर क्या क्या लिखा है। गांधी से सावधान तक उन्होंने कहा, कांग्रेस से सावधान तक उन्होंने कहा, कांग्रेस की चवन्नी के सदस्य नहीं बनने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुझे खून के आंसू रुलाया है। महात्मा गांधी को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि उन्होंने कभी इन्हें नेता नहीं माना। और साउथ ब्यूरो कमीशन की बात हो, साइमन कमीशन की बात हो और चाहे पूना पैक्ट की बात हो, बाबा साहब अम्बेडकर को कदम कदम पर रोकने वाली कांग्रेस है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की आज जय जयकार कर रही हैं, उन्हें नेता मान रही हैं और अपने उन लीडरों में बाबा साहब अम्बेडकर को शामिल कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं आने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए। भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग नहीं है। बीजेपी वही बीजेपी है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संविधान समीक्षा आयोग बनाती है, संविधान को बदलने के लिए बात करती है। जो अरुण शौरी बाबा साहब अम्बेडकर इन पर किताब लिखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को जो है देशद्रोही बताते हैं, उस अरुण शौरी का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन की कंसेप्ट को, रिजर्वेशन की पॉलिसी को बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा कैडर चलाया, पूरा का पूरा मूवमेंट RSS का संविधान और आरक्षण के विरोध में रहा। आज वही भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान चला रही है, मात्र कुर्सी को बचाने के लिए। और यह कुर्सी सिर्फ आने वाले 5 साल के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों का प्लान कर रही है बीजेपी। योगी मोदी की जो जोड़ी है वो संविधान गौरव अभियान के माध्यम से आने वाले 50 साल की सरकार का जुगाड़ कर रहे हैं। बहुजन समाज को ये चीज़ समझनी होगी कि आज बीजेपी अगर बाबा साहब अम्बेडकर का गौरव कर रही है, गुणगान कर रही है, या संविधान का गुणगान कर रही है, यह इसलिए नहीं कि बहुजन समाज के लोगों को अधिकार मिले, उनको समान अवसर मिले, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनके साथ इक्वालिटी हो, उनका उत्पीड़न कम हो, उनका उत्पीड़न खत्म हो, उनके अधिकार बच जाए, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि जो बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को सराखों पर उठाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर में अपनी आन बान शान ढूंढते हैं, उन लोगों का वोट बीजेपी को मिल पाए।
और यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है बीजेपी के पास आज। यही गुरु मंत्र को कांग्रेस भी मान रही है। बगैर बाबा साहब अम्बेडकर के वो सत्ता में आ नहीं सकते, और जो आ गए हैं उन्हें कुर्सी छीनने का डर है, और यही डर उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान गौरव करने के लिए मजबूर कर रहा है। और वो इसी के माध्यम से आने वाले 50 साल कैसे बहुजन समाज पर राज किया जाएगा उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं। बड़ी खबर कासगंज से है। कासगंज से बड़ी खबर यह है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज़ाद समाज पार्टी को छोड़ दिया, भीम आर्मी को छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनको प्राथमिक सदस्यता कासगंज के जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष DP सिंह राणा इन्होंने दिलाई है। कासगंज ये वही क्षेत्र है, वही जिला है जिसे बहन मायावती जी ने माननीय कांशीराम नगर बनाया था। बाद में अखिलेश यादव ने इसे कासगंज वापस इसका नाम कासगंज रख दिया। बड़ी खबर दूसरी ये भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। डॉक्टर मोहन यादव के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में MPPSC का ये बड़ा घोटाला सामने आया। इसको उजागर शैलेंद्र पटेल कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता। लेकिन शैलेंद्र पटेल भी बड़ी चालाकी के साथ इस घोटाले को उजागर तो कर रहे हैं, लेकिन SC ST OBC के साथ हो रहे अन्याय को लेकर वो बात नहीं कर रहे हैं, वो बात घुमा रहे हैं। वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, शैलेंद्र पटेल ने ये वीडियो डाला है और उस वीडियो के माध्यम से वो बता रहे हैं कि MPPSC में घोटाला हुआ है। शैलेंद्र पटेल का ये कहना है कि जो छात्र ऑन पेपर 800 मार्क ले रहे हैं उन्हें इंटरव्यू में 50 से 60 मार्क दिया जा रहे हैं। वहीं जो बच्चे 500, 550 और 600 मार्क ले रहे हैं उन्हें 150 के करीब मार्क इंटरव्यू में दिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जिन्होंने ऑन पेपर ज़्यादा लिया है उन्हें इंटरव्यू में, साक्षात्कार में उन्हें कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो SC ST OBC के हैं। इस बात को शैलेंद्र पटेल नहीं बता रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता हैं शैलेंद्र पटेल, बीजेपी पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन SC ST OBC के फेवर में बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि ये वो छात्र हैं जो ऑन पेपर अधिक मार्क ले रहे हैं, लेकिन साक्षात्कार में उन्हें 100 पार नहीं करवाया जा रहा, 50-60 में ही वो बच्चे सिमट जा रहे हैं। और ये बड़ा भेदभाव जो है वो मध्य प्रदेश में देखा गया, बीजेपी के शासनकाल में देखा जा रहा है। SC ST OBC को जो है MPPSC के माध्यम से अधिकारी वर्ग बनने से रोका जाने का एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो बीजेपी के डॉक्टर मोहन यादव इनके सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक खबर यह भी है जो दिल्ली में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इसी विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने आम आदमी पार्टी की पोल खोल के रख दी है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, और दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस भी नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी नजर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी 70 सीटों पर अपना दांव खेल रही है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है दिल्ली विधानसभा को लेकर। पहले दिल्ली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी कई कैंडिडेट्स लड़ाती थी, जिसमें कई कैंडिडेट्स ऐसे होते थे जो कि दूसरे दलों से आते थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उन्हीं तमाम सीटों पर उन कैंडिडेट को लड़ाया जो उनके पार्टी के कैडर हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी हैं, कैसे ना कैसे वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अपने कैडर को ही टिकट दिया है। तो इस विधानसभा चुनाव में अब जो दावे आम आदमी पार्टी कर रही थी, उस दावे की पोल खोल खुद कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि बेसिक एजुकेशन की बात तो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। इतना ही नहीं, वो उसे इतना महंगा कर दिया कि वो अब इंडस्ट्री बन चुकी है। ये उनका कहना है। उनका ये कहना है कि हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली सरकार लोगों को लूट रही है, जहाँ पर आम लोगों का
मज़दूरों का और ख़ासकर बैकवर्ड्स कम्युनिटी का आना अब बहुत मुश्किल हो गया, वो नहीं खरीद पा रहे हैं हायर एजुकेशन। दूसरा आरोप राजेंद्र पाल गौतम ने ये लगाया है कि डीसी में आम आदमी पार्टी ने बजट ही अलॉट नहीं किया है। इतना ही नहीं, तनख्वाह रोक दी है। जो डीसी ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर दिल्ली के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो बजट अलॉट होता है, ये वो डिपार्टमेंट है जो SC ST OBC के लिए और हैंडीकैप के लिए काम करता है। इस डिपार्टमेंट के लिए आम आदमी पार्टी ने पैसा नहीं दिया, कोई बजट अलॉट नहीं किया, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिली है। और वो बात तो दूसरी है कि इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो योजनाएं बनेगी और जो योजनाएं बनाई जाएगी, वो सारी की सारी योजनाओं पर कम खर्चा किया है। तो ये सारी मुख्य खबरें थी जिन खबरों को लेकर हम आपके साथ रूबरू हो रहे थे। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।